अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरजमीन पर 1 लाख से ज़ायद पैगम्बरों को माबूस फरमाया और उनका सामना नमरूद और फ़िरौन जैसे शैतान सिफत बादशाहों से हुआ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों को इन शैतान सिफत लोगों पर फतह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला हमेशा सच्चे लोगों का साथ देता है। मगर आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करने वाले हैं जो ना तो बादशाह था और ना ही कोई अजीबो गरीब मखलूक, मगर उस जैसा शख्स इस दुनिया ने दोबारा कभी नहीं देखा। वो शख्स अपनी जिस्मानी कद्दो कामत और ताकत में पूरी दुनिया में मुनफरिद था और तारीख में उस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा था कि समुद्र में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरख्त इसके सामने छोटे छोटे मालूम होते थे। उसकी लंबाई और कद इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे लोग इसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते थे। औज बिन अनक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा के बदन से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज़्यादा दराज कद और मजबूत नज़र आता था और बड़ा होकर जालिम और सरकश शख्स बन गया। रवायतों में आता है कि तूफ़ान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में औज बिन अनक बच गया। तूफ़ान नूह में औज बिन अनक के अलावा कोई भी शख्स गर्क होने से ना बच सका, माँ सवाए जो लोग कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे। इसकी निजात का सबब यह था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत थी, मगर इसको उठाकर लाना मुमकिन ना था। औज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर लाया था। अल्लाह ताला ने इसके अमल को कबूल किया और इसे गर्क होने से निजात दी। और बाज़ रवायतों में यह मिलता है कि औज बिन अनक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठने से इनकार कर दिया और इसका कद इतना ऊंचा था कि पानी इसके घुटनों तक ही पहुंच सका। लेकिन ये रवायत मुहिज़ झूठ पर मबनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हमने नूह को और इनकी कश्ती वालों को निजात दी, फिर बाकी के सब काफरों को गर्क कर दिया। हज़रत इमाम सियूती ने औज बिन अनक के बारे में अल औज फ़ी ख़बर औज के नाम से एक रिसाला लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतल्लिक़ बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद्दो कामत के साथ औज बिन अनक ने बहुत लंबी उम्र पाई थी। उसकी उम्र 3500 साल थी। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। कहा जाता है कि फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क हो जाने के बाद जब बनी इसराइल की कौम उसके जुल्म जबर से निजात पा गई, तो इसके कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जिहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करते रहें। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब किनान के मकाम पर पहुँचे और वो 12 अफराद जिनको सरदार मुकर्रर किया था, उनको हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर उन जालिम लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दें कि वो ये जगह छोड़ दें, वरना हमसे जंग के लिए तैयार हो जाएं। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो इन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े कद्दो कामत वाला इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। उसने इन लोगों से मालूम किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। इन सरदारों ने उसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया तो औज बिन अनक ने इन सब को पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और कहने लगा कि देखो, ये मुझसे जंग करने के लिए आए हैं। उसने इन सब को ज़मीन पर रखा और पैरों तले मसलने लगा तो उसकी बीवी ने कहा कि छोड़ दो, ये सब कमज़ोर हैं और तुझे इनको मारने से क्या फ़ायदा होगा। तो उसने इन सब को छोड़ दिया और ये 12 सरदार डर गए। वापस आकर इन सब ने मुल्क शाम की सारी बातें और कुव्वत के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह किया और बताया कि वहाँ के फल बहुत बड़े हैं। अगर अनार का एक दाना निकाल लें तो एक आदमी सैर हो जाए, और अगर अंगूर का एक दाना खा लें तो फिर दूसरा दाना ना खाया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि दुश्मन की कुव्वत के बारे में कौम के लोगों को मत बताना, क्योंकि ये लोग पहले ही बुज़दिल हैं और जहाद से भाग जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदारों ने अमल किया और बाकी 10 सरदारों ने कौम के लोगों को ये सारी बातें बता दी।
जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यह सारा वाकया सुना तो डर कर जिहाद से भागने लगे और वापस मिस्र जाने की तैयारी करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ लोगों, तुम जिहाद से मत घबराओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा जिस तरह फिरौन पर फतह दी। जबकि कौम के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जानो और तुम्हारा रब जाने, तुम जाकर उनसे लड़ो, हम सारी उम्र वहां नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला को कौम का ये अमल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताहीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते फिरते रहे। जबकि दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा हाथ में लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए। जबकि कौम के लोगों ने वापस मिस्र जाने का इरादा कर लिया और पूरी रात चलते रहे। जब सुबह हुई तो देखा वहीं जंगल में मौजूद थे जहां से चले थे। जब हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुंचे तो लोगों की हैबतनाक शक्लें देखी और अल्लाह ताला की मदद मांग कर आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने उनको देखा तो कहने लगा, तुम ही बनी इसराइल के वो सरदार हो जिसने फिरौन को उसकी फौज के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 70 फीट था और उन्होंने 70 फीट उछल कर अपना असा, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर था, औज बिन अनक के टखने पर मारा, जिससे वो गिर कर हलाक हो गया। कहा जाता है कि औज बिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पर पड़ी रही। इस अरसा में उसका जिस्म गल गया और सिर्फ ढांचा रह गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जहाज से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम देता रहा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।